सॉल्वेंट होता है। तो मोल फ्रैक्शन जब निकालते हैं सॉल्यूट का तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का लिख देते हैं बटा टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं। या सॉल्वेंट का जब मोल तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल। जैसे वहां 20 को 5 और 15 में बांट दिए थे, फिर फ्रैक्शन लिखने के लिए 5/20 कर दिए और 15/20 कर दिए, तो मोल फ्रैक्शन में एक टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल होगा और एक सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल होगा। तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रख देंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे रख देंगे। समझे इतनी बात? तो मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल of either component of solution to that of total number of mole of solution. Known as मोल फ्रैक्शन। देखो क्या लिखे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ आइदर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। थोड़ा देख लेना इधर, मोल फ्रैक्शन का सिंबल छोटा वाला एक्स लिखते हैं, कहीं कहीं पे बड़ा वाला एक्स भी लिखा हुआ रहेगा। तो मोल फ्रैक्शन किसका? तो सॉल्यूट का। इक्वल टू क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन में दो ही बात ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। समझ पा रहे हैं क्या? समझ पा रहे हैं या कोई दिक्कत है? मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल किसका? सॉल्वेंट का ऊपर लिख देंगे बाय सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना। देखो एक्चुअली में शुरू से यही बता रहे थे, 20 कोई क्वांटिटी है जिसको मान लिए दो भाग में बांट दिए, एक को कहे 5 और एक ठो को कह दिए 15। ये सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल हो गया, सॉल्यूशन का, जिसमें 5 मोल हो गया सॉल्यूट और 15 मोल हो गया सॉल्वेंट। पहले समझ न लो, सॉल्यूशन 5 मोल क्या लिखे और 15 मोल क्या हो गया इसमें सॉल्वेंट। अब इसका फ्रैक्शन निकालना था सॉल्यूट का, तो कैसे मैथ में लिखते हैं? 5/20। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल बटा टोटल नंबर ऑफ मोल किसका? सॉल्यूशन का। समझ गया क्या? और इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 15/20। यही हो गया। ये नंबर ऑफ मोल के रूप में समझ लें, ये टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन समझ लें, और जो फ्रैक्शन में लिखे इसको क्या समझ लेंगे हम लोग? मोल फ्रैक्शन। अरे हो गया या नहीं हो गया बताओ ना, हो गया या नहीं? यही ना बातें हो रही थी क्या? 20, 5, 15 ये था क्या? यही था। समझ गया क्या लिख रहे थे? समझ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये सब क्या होगा?
हंस तिवारी नहीं आया क्या? आज आए। हाँ, इधर देखते हैं ना। अच्छा, हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल। नीचे सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल, ऊपर में सिर्फ सॉल्वेंट का। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा समझना, फिर लिखेंगे एक बात। फ्रैक्शन था ये दोनों, 5/20, 5/20 समझ रहा है सब क्या, प्लस 15/20, ये दोनों को जोड़ देते हैं, देखो तो कितना आता है। हाँ, एक ही आ जाता है, यानी दो ठो का फ्रैक्शन जोड़ने पर एक आता है। यानी मोल फ्रैक्शन का यदि जोड़ कर दें, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दें तो कितना के बराबर आ जाएगा, यानी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। पॉइंट है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, कैसे समझ में आ गया कैसे मोल फ्रैक्शन का सम 1 कहते हैं? चूंकि ये फ्रैक्शन चाहे आप जितना भी कर लो एक क्वांटिटी का और सब कुछ जोड़ दोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का सम भी कितना के बराबर होता है? चलिए देखिए, तो इसका यूनिट क्या होगा, ऊपर भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल है और नीचे भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल ही है, तो मोल बटा मोल कट गया, तो यूनिट होगा क्या इसका, तो मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो दो बातें, पहला सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। किन्हीं को कोई समस्या है तो बात करिए ना। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दोनों जोड़ देंगे तो कितना के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर आ जाएगा। अब देखो, इससे एक फायदा ये होगा हम लोगों को कि यदि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पता रहेगा ना, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। ऐसा कर देने से आपको दोबारा निकालना नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वांटिटी था कि मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस, मोल फ्रैक्शन इज
यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। तीन पॉइंट लिखे, लिख लिए, ठीक ही। बढ़े। अब देखो एक न्यूमेरिकल बनाना सिखाएंगे। ऐसा लिखा हुआ है कि लेट अ सॉल्यूशन कंसिस्ट फ्रॉम कंपोनेंट ए बी एंड सी। कुछ भी हो सकता है, केमिस्ट्री है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, वाटर, बेंजीन, टॉलिन, हेप्टेन, एंथ्रासीन, बेंजीन, ए बी सी, तीन ठोक कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। ये सॉल्यूशन, लेट अ सॉल्यूशन कंसिस्ट फ्रॉम कंपोनेंट ए बी सी। देन हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या, कैसे निकालेंगे? क्या दिया हुआ रहना चाहिए? नंबर ऑफ मोल किसका? ए का, बाई नंबर ऑफ मोल ए प्लस बी प्लस, समझ पा रहे हैं? मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है। बोलो ना आप लोग भी, क्या करेंगे? ऊपर नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। मोल फ्रैक्शन सी का निकालना है। बोलो ना क्या करें? नंबर ऑफ मोल ऑफ सी बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। बस यही काम करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल टू कितना आएगा? हाँ, जितना भी मोल फ्रैक्शन होगा सबका जोड़ देंगे तो वो बन के बराबर ही आएगा, वो बन के बराबर ही आएगा। लिख दीजिए। और नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है आप लोग को, क्या? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, है ना, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल जनरली इसमें नहीं लगेगा। ऐसे दे दे तो परहेज किस बात का? हो गया क्या?
बना दिया सब क्वेश्चन? थोड़ा बाकी। थर्ड बना दिया। तो क्लास तो करना चाहिए ना, समझा रहा होगा तुमको। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नंबर ऑफ मोल का भी फॉर्मूला बता देते हैं ऑल्सो। देखो एकदम एकदम क्लियर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल किसका? बोलो ना एक बार जोर से जे। सॉल्यूट का बाई नीचे नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का, दूसरा सॉल्वेंट का। ठीक है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। किसका होगा? ये छोटका डब्ल्यू छोटका एम लिखे हैं। सॉल्यूट छोटका डब्ल्यू बाई छोटका एम सॉल्यूट का है ना। और सॉल्वेंट का लिख देते हैं यहां पे बड़का डब्ल्यू बाई बड़का एम। समझ रहे हैं? ये फार्मूला का डायमेंशन यदि नंबर ऑफ मोल अलग नहीं निकालते तो इतना बड़ा आप एक साथ भी कर सकते हैं। छोटका डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बड़ा वाला डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट, बड़ा वाला एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। दिमाग में रखना पड़ेगा, हर जगह पे अलग अलग नोटेशन है। ऐसे नहीं कि सर पिछले दिन तो बताए थे छोटका एम मोललिटी होता है, आज उसी बता दिए हैं सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नोटेशन इधर इन्वॉल्व होगा, है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट छोटका डब्ल्यू बाई छोटका एम, छोटका डब्ल्यू बाई छोटका एम प्लस, बोलो ना रे, हाँ बड़का डब्ल्यू बाई बड़का एम सॉल्वेंट का। यही सब बचपना रखना चाहिए क्लास में, समझे ना। ये सब जो बचपना है ना कि सर बोले छोटका डब्ल्यू बाई छोटका एम प्लस, तो हम लोग फट से बोल दें बड़का डब्ल्यू बाई बड़का, इससे उत्सुकता बना रहता है। आप लोग सोचते हैं इतना बड़ा हो गया अब क्या मतलब ऐसे, और बगलवा वाला से पता नहीं कौन कौन खराब खराब गप करते रहिएगा, है ना। हमसे आप यही गप ना करिएगा। हम दोनों का गप कैसा होगा? यही छोटका डब्ल्यू बाई छोटका एम, आप बोले प्लस बड़का डब्ल्यू बाई बड़का एम, हो गया आपस में कम्युनिकेशन। क्वेश्चन, दो मोल NaOH को तो गजब डिजॉल्विंग 72 ग्राम of water. Calculate the mole fraction of each component. Of solution. जल्दी, सब बचवा वाला है। काहे डिस्टर्ब हो रहा है यार तुम लोग झूठे, इतना बढ़िया चीज छोड़ के गड़बड़ माहौल बनाने की कोशिश। देखो अभी ये जो पंखा और एसी हवा ये सब का जो चक्कर है, न तो कोई गल जाएगा और ना तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, तो क्या पंखा चलाना है नहीं चलाना है, ये सब कौन बात है। मतलब जो है उसको स्मूथ रहने दिया जाए। उसका प्रॉपर ध्यान रख ही रहे हैं हम। आप क्वेश्चन बना दो,
आप अपना ध्यान रख लो। और ये सब बात समाज में ना एकदम तय है। जिस समय में तुमको ठंडा लग रहा होता है, वो बगलवा वाला एगो कोई ना कोई होगा जिसको गर्मी लगेगा। जब तुमको गर्मी लग रहा होता है तो वही अगल बगल वाला कोई होगा जिसको एकदम कप रहा होता है। भाई हम तो एकदम सड़ जाएंगे। ये सब चलता रहेगा। हाँ, अब देखिए इसको ठंडा लग रहा है, दोनों को लग रहा है। मतलब पहले तू दोस्ते से करवा रहा था, तुम हमरे से करवावेगा। हाँ, एक्चुअली में बचपन आजकल तो दोस्ते ना है। तुम देखो कैसा दोस्त हो तुम जी, आए तो कॉपिए बंद कर लिए, यही दोस्ती। हाँ हाँ, आइए, हाँ ठीक है, ठीक है। तब तिवारी जी आंसर बताइए। एकदम सीख कर काहे लटक रहे हैं, बनाइए जल्दी से। इसमें कूची रखल है, बनेगा। हाँ देखिए, अभिषेक के आ गए, अभी लिख रहा है ये। 114 कहाँ से आया? NaOH 40, इसका तो दो मोल लिखा हुआ था। 72 ग्राम ऑफ वाटर है, तो वाटर का ना मॉलिक्यूलर मास निकालते। हम्म, अरे वाह, ये तो सही सही बना दी है। अब बस 18 4 72 होता है, 4 से कट जाएगा, 4+2 लिख दे, अब दिक्कत कहाँ है। देखो कुछ काम तो हो गया। तुम्हारा बन गया। ठीक ही तो है। ठीक ही है। देखो भाई, यहाँ फॉर्मूला लिखल था, यहाँ क्वेश्चन दिए थे। 2 मोल NaOH है, तो नंबर ऑफ मोल चाहिए ही तो सॉल्यूट का। आई थिंक कि ये क्या लिखा हुआ है समझ आया है सबको जी। ये N सॉल्यूट का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और N सॉल्वेंट का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है ईच कंपोनेंट का, तो मोल फ्रैक्शन NaOH का सबसे पहले थोड़े स्थिर से ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। जो एकदम से नहीं लिखते हैं उनके लिए तो बता ही रहे हैं कि ऐसे तो पहले लिख ही सकते हैं, यही तो सिखाए कि भाई सॉल्यूट होता है, ये सॉल्यूट है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल NaOH का तो लिखल है 2 मोल, तो 2 मोल बाई 2 प्लस नंबर ऑफ मोल वाटर का सिखाए तो बेट भाई, चूंकि यहां पर क्या दिया हुआ है इसका 72 ग्राम दिया हुआ है, दैट इज वेट दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेना चाहिए। तो अलग से आप नंबर ऑफ मोल वाटर का निकाल लो, या फिर यहीं पे निकाल लो। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर अलग से भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, तो 72/18, 18 मॉलिक्यूलर मास किसका?
वाटर का देख देख रहे हैं ना सब। 1 × 2 जोड़ 16, 16 × 2 18। तो 2 प्लस, हम तो कहेंगे बाबू यहीं पे कर लो, उतना लनफन करने का उम्र रहा अब। 72/18, 18 4 से कट गया, यहीं पर ना काट देंगे, बराबर 2/4 2 6। तो 2/6 कितना हो गया जी? 0.33। मोल फ्रैक्शन को कोई यूनिट होता नहीं है। NaOH का मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब यदि NaOH के निकलने के बाद वाटर का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का तरीका एक और भी बता दिए थे। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन किसका? NaOH का। तो 1 माइनस 0.33 बराबर 0.67 हो गया। क्या इतना आसान सवाल मिलेगा जी? ठंडा लग रहा है नहीं? उसे सर्दी हो गया एक तो। हाँ, देखिए बढ़े, लिख लो अब इसे। कब तक बच्चा रहोगे? अब तो तुम मूछ भी रख ही लिया है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन लिखते हैं ऐसे। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लेवल्ड एज 10% by mass इन वाटर लिख दो, सॉल्वेंट हो जाएगा। कैलकुलेट पहला मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, और दूसरा भी दे देते हैं, पिछला दिन थोड़ा रिवीजन हो जाएगा फार्मूला का। मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन और परसेंट बाई मास भी दिया हुआ है। क्या करोगे? दो मिनट आपका, जिसमें आप बनाओगे, हम तो बनाएंगे ही। 10% बाई मास है, यानी W/W। इसको ओझा जी बना देंगे। 10% बाई मास गुना भागा थोड़ा होगा। जा, तुम तो उतारा ही नहीं यार। ये सब बिल्कुल सीखने जैसा है और इसको सीखना है इस चैप्टर में। ये फॉर्मूला और ऐसे क्वेश्चन से ही आगे में थोड़े और बड़े हो जाएंगे। आइए अगर हम गई है
अभी हम एग्जैक्टली बरहमा में गए नहीं हैं। मतलब पढ़ना यहाँ भी है, ऐसा नहीं कि ग्रह में का है, लेकिन तुम लोग नहीं बनाते हो तब ये सब बोल बोल के हम तुमको शर्माने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखो 10% बाई मास लिखा है, आंसर। ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है क्या? C6, कार्बन का एटॉमिक मास 12 गुना 6, 1 गुना 12 और 16 गुना 6, ये आ जाएगा 180 ग्राम। 10% बाई मास लिखने का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन, बोलो बोलो, डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब इससे जो इंफॉर्मेशन निकल रहा है उसको लिखो थोड़े आराम से। वेट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w कितना ग्राम? 10 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 10, 90 ग्राम। सॉल्यूशन है ना 100 ग्राम, सॉल्वेंट जो यहाँ पे वाटर ही होगा वो वाटर है 90 ग्राम। ये इतना इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चंस में है। जो बिल्कुल शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बात लिखना इंपॉर्टेंट है। अब मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन तो लगेगा नंबर ऑफ मोल ग्लूकोज का बाई नंबर ऑफ मोल ग्लूकोज का प्लस नंबर ऑफ मोल वाटर का। एक्चुअली में लिखना चाहिए नंबर ऑफ मोल ग्लूकोज का कितना ग्राम, तो कितना ग्राम ग्लूकोज है बताओ? 10 ग्राम ग्लूकोज, तो 10 हो गया वेट मॉलिक्यूलर मास बाई 10 बटा 100 प्लस पानी कितना है 90 ग्राम बाई 18। यही था छोटका W बाई छोटका m, छोटका W बाई छोटका m, बड़का W बाई बड़का m। एक के बार फॉर्मूला लगा दीजिए, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे निकालते कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल कितना है ना, या फिर डायरेक्टली यहीं पे एक के बार। तो ये आजकल बच्चा लोग इसी को ज्यादा पसंद करते हैं, ये वाला। मतलब उतना कौन लिखेगा सर नंबर ऑफ मोल ग्लूकोज का, नंबर ऑफ मोल वाटर का, तो बड़ा हो जाएगा। अभी तो है क्या कि भाई एक के लाइन में बना दिए, तो एक लाइन वो यही वाला है पूरा क्वेश्चन, और ये इंफॉर्मेशन दिमाग में गया, एक बार फॉर्मूला पुट किया। 10% है तो 10 बटा 180, 10 बटा 180, अब बच गया 90 ग्राम, 90 बटा 18, सीधा सीधा। ये सॉल्व करने से आता होगा 0.055 बाई 0.055 प्लस 5.000, तो 0.055 बाई 5.055, ये सॉल्व कर देने से आएगा 0.01, है ना, 109 के करीब में उधर आता होगा। तो निकल गया मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का। कितना आसान है बताओ। अब इसमें एक मोललिटी भी निकालने के लिए लिख दिए हैं, तो निकल जाएगा। पहला ये बना, दूसरा मोललिटी। मोललिटी बराबर पिछले दिन पढ़ के गया होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू सॉल्वेंट का वेट, और ऊपर में बोलना दो एक बार 1000।
तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम बटा मॉलिक्यूलर वेट गुना सॉल्वेंट का वेट गुना 1000 बन गया। तो बचवा वाला सवाल हुआ ना जी। देखो देखो बन गया कि नहीं बन गया, एक लाइन में बन गया। 10/80 1000/90 कितना आया? 06 आ गया होगा। मोललिटी है तो मोल पर केजी, और इस तो यूनिट लेस ही होता है। एकदम स्थिर से अभी शुरू कर लो ना, पहले नहीं आता होगा, ठीक है नहीं आता, इससे पहले कुछ नहीं आ रहा था। अभी तो शुरू करो, अभी तो फॉर्मूला पढ़े और अभी शुरू करो। कनेक्ट हो जाओ, शुरू कर लो। बढ़े। एक 10% बाई मास लिखा हुआ रहने से इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। बोलो तो बढ़ जाए। क्वेश्चन 92 ग्राम ऑफ ethyl alcohol dissolve in 90 ग्राम ऑफ वाटर। एकदम पैक बना दिए दारू का। 90 ग्राम पानी में 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल घोल दिए। अब क्या? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। जल्दी बना दो तुम लोग। ये भाई ये 0.6 आ रहा है कि 0.6 आ रहा है? कटा दिए कटा दिए कटा दिए, 0.6 आएगा। इसको चेंज कर लेना, 0.6 आएगा, है ना? बराबर बराबर तो है, ऊपर नीचे कर लिया, तब निकाल दो। 0.6 कर लेना है उसको। जल्दी से बता दो। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल दे। हम सोचते रहते ना कि क्वेश्चन के थ्रू आप लोग स्पीड पकड़ो, लेकिन आप मेरे स्पीड के बाद चलते हो।
इसमें ज़्यादा सवाल मोलल पानी दीजिए। हाँ, टीवी का बंद कर दिया है। तो कुछ होते रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। से बंद हो गया। बना दिया। अरे इथाइल अल्कोहल में पानी डाले हैं यार, क्या बात है, तुम लोग ये भी नहीं बना रहे हो। बनाओ बनाओ। बन गया जी। इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? का 92 ग्राम है। देखो इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, ये अलग सवाल है। हालांकि एक बच्चा बताया डिजॉल्व किए ना सर, तो डिजॉल्व जो होगा वो सॉल्यूट होगा, उसकी बात भी सही है। लेकिन यदि डिजॉल्व नहीं भी रहता, मतलब दूसरा लैंग्वेज लिख देते यहाँ पर, तब भी सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, डिजॉल्व नहीं है तब सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, बोलिए ना जी। सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, डिजॉल्व नहीं लिखा हुआ। देखिए बिल्कुल आसान है ये सब बात, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना बोलने में, उसी को क्लियर कर रहे हैं। जब दोनों लिक्विड है तो पढ़ाए क्या है कि जो ज्यादा होगा अमाउंट में वो सॉल्वेंट, जो कम होगा, लेकिन अमाउंट किस चीज से देखेंगे, क्या ग्राम और किलो से केमिस्ट्री में अमाउंट देखा जाएगा, मोल से देखा जाएगा। तो 92 ग्राम है 2 मोल है, और वो 90 ग्राम है 5 मोल है। तो बात क्लियर होगा, कंफ्यूजन किस बात का है ना। तो जब अमाउंट देखिएगा केमिस्ट्री में कि ज्यादा और कम कौन है, तो मोल से देखिएगा, ग्राम से नहीं देखिएगा। ग्राम से देखिएगा तो यहां इथाइल अल्कोहल ज्यादा दिखाई देने लग गया। तो नंबर ऑफ मोल, जैसे कि पीछे में घूम के देख रहे थे, तो एक बच्चा चाह रहा है कि जैसे हम बना रहे हैं सर वैसे काहे नहीं बना रहे, तो चलिए हम उस बच्चे की तरह ही बनाते हैं। ये जोड़ के 46 आ रहा है क्या, आ रहा है कि नहीं? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना आया जी, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 0.5 मोल।
दूसरा मॉलिक्यूल वाटर है। ले भाई तुम भी खुश। क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, वेट बाई मॉलिकुलर वेट 90 बटा कितना मोल, 5 मोल। क्या हो गया? अच्छा वो 92 है, तब तो हम ज्यादा कम लिख दिए है ना, 46 हो गया नहीं, तो 2 मोल और ये 5 मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, तो 2 हो गया, बाय 2 जोड़ 5 बराबर 2/7, 0.283 कर देते। 7 नहीं तो 28 कर दीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकाल दिए अलग से, लेकिन हम आप लोगों को सिखा एक्चुअली में ये रहे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल है ना, तो यहीं पर एक के बार कर दो, अब उम्र खत्म हो गया उतना लिखने का। हम ये बात कह रहे हैं कि तुम लोग थोड़ा बड़ा तो हो ही गया ना, अब नहीं हुआ क्या? अब तुम लोग बड़ा तो हो ही गया है, तो थोड़ा बड़ा जैसे काम कर देते, मतलब सीधा एक लाइन वही सीधा एक ही बार, ये सब कुछ ना बीच में आता है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो पूछ नहीं रहा है, लेकिन पूछता तो 1 से घटा देते। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1/0.28 0.62। मोललिटी पूछा जा रहा है, वेट बाई, बोलो ना जी, मॉलिकुलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर में 1000। फॉर्मूला शुरुआत में कुछ दिन लिखना, जैसे ये लिखना 1-2 बार 4 बार, जब एकदम यूज टू हो जाए, याद ही हो गया, तब क्या जरूरत है? जरूरत तो कुछ हो का नहीं है, जरूरत एक के बार इसी का है बस, और कुछ का नहीं है। एक लाइन में बनेगा ही सवाल। अभी 5 मिनट लग रहा है, हम ही को 5 क्लास के बाद सीधा यही बताया जाएगा, लेगा भैया ये तो अब हो गया है, यदि मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना है तो वेट कितना बोलो, 92 ग्राम, मॉलिकुलर मास, सॉल्वेंट का वेट ऊपर में 2 से कट जाएगा, 2000/90, 200/9, 9 दूनी क्या हो गया 18, फिर से 2 0, 22 पॉइंट, वाह एकदम 222 हो गया तो, है ना। एक्चुअली में यही एक लाइन में बना, ये भी, ये तो अभी प्रैक्टिस के लिए, इसी को कहते हैं बड़ा हो जाना। ये ना कि धुरंधर 4 बार देख लिए तो क्या बड़ा हो गया, और वो तो बचपो देख सकता है, उससे थोड़े बड़ा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा देखो, ध्यान बस नहीं देना है, इलंथन हो जी जाना है। वो पूछ भी नहीं रहा था, एक लाइन वो एक लाइन ये, हम यहां तक आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा सवाल बनेगा एक लाइन वो और एक लाइन नीचे वाला, इसके बीच में कुछ नहीं आता है। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोललिटी पढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन लेकिन बिना रिलेशन का बनाते हैं, उसके बाद पढ़ लेते हैं, देखते हैं आप लोग कितना ही जवान हुए। देखिए जरा, है एक सवाल इसमें जिसमें मोललिटी दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोललिटी पूछ रहा है, देखिए तो, द मोल फ्रैक्शन of a solvent
क्वेश्चन नंबर 11 है डीपीपी का। इन एक्वस सॉल्यूशन of a solute is 0.8, the molality of the aqueous solution is ऑप्शन है 13.88 इंटू 10⁻⁻², 13.88 इंटू 10⁻⁻1, 13.88, 13.88 इंटू 10⁻³ और ये दोनों में रिलेशन हमने अभी नहीं बताया। इंटू कुछ ना, कैसे बनाए? हम्म 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 ठीक ही किया। 11 नंबर क्वेश्चन डीपीपी में है। कैसे बनाई? ये तो फार्मूला से हो गया, ये फार्मूला से बना। ठीक है। हाँ ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज 0.8। किसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है? सॉल्वेंट का दिया हुआ ना जी। फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना हो? जीरो पॉइंट टू से आप समझते क्या है मोल फ्रैक्शन? अब लो एक क्वेश्चन और इसी पर दे देते हैं। व्हाट डू यू, आज लिखवाए नहीं है आप लोगों से, व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.2। एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, इससे आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं इससे आप? व्हाट डू मीन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.2 इन द सॉल्यूशन। जो समझते हैं जरा लिख दें तो।
समझ गए कि ना समझे अभी तक? 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये अलग क्वेश्चन करके लिख दीजिएगा, ये परीक्षा में पूछेगा, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.2 इन द सॉल्यूशन। तो 0.2 मोल सॉल्यूट का कहां प्रेजेंट है? 1 मोल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये अलग बात हो गई। चलिए अब देखो निकालना क्या था इसमें, मोललिटी। तो मोललिटी बराबर पढ़े थे फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल किस चीज का, सॉल्यूट का, बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में लिखेंगे तो ऊपर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.2, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल, और सॉल्वेंट है कौन, गुना 18। ऊपर में देखो यही एक लाइन का था सवाल, ये का सवाल था कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल 0.2 है और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल 0.8 है। तो ग्राम में वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो 1 मोल वाटर का वेट, 1 मोल वाटर बराबर 18 ग्राम। तो 0.8 मोल वाटर इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 18 गुना 0.8 ग्राम। वही 18 गुना 0.8 पुट हो गया यहाँ पे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 8 250 बाई 18 आ रहा होगा 13.88। कितना आसान बातें हो गई, 13.88। सोलह नंबर सवाल है, बना दो, हम लिखेंगे भी नहीं है। डीपीपी का 16 नंबर, डीपीपी में 16 नंबर सवाल। बना दो जल्दी से। मैथ वाला डीपीपी का 16 नंबर नहीं बनाना है यार, केमिस्ट्री वाला डीपीपी का है, वो मैथ वाला निकाल के बैठल है, उसी में 16 नंबर ढूंढ रहा है। इससे वो बढ़ जाए इससे।
16 नंबर। सबके पास है। 8 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 18 ग्राम वाटर, मोल फ्रैक्शन NaOH का। एक लाइन मतलब बताएं। नंबर ऑफ मोल किसका? NaOH का। नंबर ऑफ मोल NaOH का प्लस नंबर ऑफ मोल वाटर का। वेट बाई मॉलिकुलर वेट, 8 ग्राम NaOH, 40 मॉलिकुलर मास, 8/40, और वाटर कितना दिया है? 18 ग्राम, तो 18/18, 1/5, 0.2, 0.2, 1, 0.2 बाई 1.2, 2/12, 1/6, 1/6, 0.167 हो गया। और क्या निकालना? मोलालिटी निकालनी है। वेट बाई मॉलिकुलर वेट, वेट कितना दिया है? 8 ग्राम, मॉलिकुलर मास 40, सॉल्वेंट का वेट 18 गुना 1000। बताओ, इसमें भी सोच रहा है तुम लोग कि अच्छा इसको बनाना है। अच्छा 90, क्या एक बार में 100, फिर से एक बार में, फिर 2100 हो गया। क्या बोलो ना, कोई बात है क्या? इतना आसान सवाल भी जेईई में आ जाता होगा? बताइए, आ जाता है तभी तो इस पे दिया होगा। और है सवाल मोलालिटी मोल फ्रैक्शन का। 19 नंबर बना पट से। 16 नंबर के बाद 19 नंबर लाए थे कि नहीं? डीपीपी नहीं लाए। ऐसा करिएगा ना कि कॉपी में रहने दीजिएगा, नहीं तो आ जाएगा। तो वहां जाके रख देते होंगे, फिर रखा रखा छपा छपा के ढेर हो जाएगा। फाइल बना लीजिएगा चैप्टर वाइज, 11 को फाइल लगेगा। इलेवेंथ में बनाए थे, ये सब का फाइल उल है। 10 को चैप्टर, 10 को फाइल में रख देना है, 10 को तो होगा ही होगा। क्या में रख दिए? बहुत मुस्कुराता है, ज्ञानी के बगल में बैठे हो ना तुम। हाँ 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 हाँ, तुम ही को कह रहे हैं, वो ज्ञानी बगल में बैठ गया है, तो ज्ञान तो उसको है। उन्नीस नंबर क्या कहता? 19 नंबर डीपीपी 19 नंबर
5.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 5.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब? एक्वस सॉल्यूशन किस चीज का है? मिथाइल अल्कोहल। कहने का मतलब है 5.2 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल present in 1 kg of solvent आणि 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो 5.2 मोल है बाई 5.2 और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हो जाएगा वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 1000 बाई 18। तो 5.2 बाई 5.2 प्लस 55.55 आ रहा होगा, 5.2 बाई 5.5 लिख दिए, ठीक ही है। 0.75 60.75 क्या? अब भागा दे दो 0.8586 आ रहा है, ठीक ही है। तो कितना आसान तो है यार। 3-4 क्वेश्चन था इसमें, बोलिए ना, आसान नहीं था क्या? सिखा रहे हैं आप लोगों को, सीख लीजिए, सही बता रहे हैं, नहीं तो इसी का एप्लीकेशन आगे चैप्टर्स में होगा, जहां पे मोल फ्रैक्शन एक पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। सिर्फ जैसे इस क्वेश्चन का भी एक पार्ट है ना, ये नंबर ऑफ मोल, मोल फ्रैक्शन का एक पार्ट है। नहीं लगता अच्छा ये तो नंबर ऑफ मोल ही है? कुछ दिन के बाद 4-5 क्लास के बाद ये मोल फ्रैक्शन भी नंबर ऑफ मोल की तरह ट्रीट होगा, मतलब अलग से यहां कोना में निकालने वाले बात है। अभी नंबर ऑफ मोल निकालेंगे ना हम लोग से अलग से कि अच्छा 1000/18 आ गया, उसी से आगे आने वाले दिनों में मोल फ्रैक्शन हम लोग को अलग से निकालना होगा और फॉर्मूले में पुट करने होंगे। इसलिए भी जरूरी है, एक तो खुद ही जरूरी है, बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में इसका इस्तेमाल उस तरह से किया जाएगा, इसलिए भी जरूरी है। Now the relation between mole fraction and molality. देखो पहले देखेगा, अभी लिखेगा फिर नहीं। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ, बोलो ना जी, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये वाला टर्म पूरा कट जाएगा क्या? यानी मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही आएगा जो नंबर ऑफ मोल का रेशियो आएगा। नीचे वाला कट गया दोनों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बोलो ना जी, ठीक है कि ना ठीक है? अरे एक बार ठीक है बोलना तुझे। हाँ ठीक है, तुम्हारा ठीक है कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम ठीक है कहता है तो मतलब जा रहे हैं। हाँ टाइम हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बोलिए बोलिए। छोटका डब्ल्यू बाई छोटका एम, बड़का डब्ल्यू बाई, देखते रहना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर छोटका डब्ल्यू बाई, अरे बोलो ना बच्चे की तरह, बड़का डब्ल्यू बड़का एम। बड़का डब्ल्यू केजी में ले लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, तो मॉलिक्यूलर मास को भी केजी में ले लेने से गलती नहीं होगा। यदि सॉल्वेंट का वेट आप केजी में लोगे तो ये जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है उसको भी किस चीज में लेना पड़ेगा? केजी में लेना पड़ेगा। अब जरा देखो तो ये फॉर्मूला किसी बात का याद दिला रहा है तुमको? सॉल्यूट का वेट, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट, सॉल्वेंट का वेट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर मोललिटी गुना क्या बच गया? बड़का एम। बड़का एम क्या था? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट किस चीज में? केजी में। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट किस चीज में? केजी में। तो ये आपका एक डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है आपका, जिससे कि आप मोललिटी और मोल फ्रैक्शन को एक साथ कर सकते हैं। लिख दीजिए। बोलिए, कोई समस्या है? इम्प्लीमेंट करिएगा, क्वेश्चन घर पे बैठ के बनाइए, 10-20 बार परेशान होइए। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि दुनिया में सब सो गया तब दिमाग लगाना हम स्टार्ट करते हैं, या फिर सुबह में 4 बजे भोरे उठ करके। कितने गंदा रूटीन है नहीं, 4 बजे भोरे उठना। अब तो कभी कभी एक आध बच्चा ऐसे सोचता है कि सर वो तो जितना गंदा होगा होगा ही, ये बोलने वाला हमको और गंदा लगता है। जो इस तरह का बात कर देता है कि 4 बजे भोरे जागना है। ये तो गंदा होगा या नहीं होगा, जगह ही नहीं तो पता क्या, लेकिन जो बोलता बिल्कुल सामने में गंदा दिखाई देता है। कि इतना गंदा सोच कैसे सकते हैं? है ना? तभी एगो राइटर था, बचपन में आप लोग को समझाया था, जानते हैं क्या? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो सब उसको ढूंढ रहा है कि कहाँ वेल्दी है, वो मरा कि अभी तक है, ये है ना? वो एक्चुअली में सही कह रहा था, आप लोग जो है उसको सोचे नहीं, खाली रट के मैडम को सुना दिए। वो अच्छा कहता था। देखो एक क्वेश्चन बनाए थे, जरा चेक कर लें। मोडालिटी निकालनी थी उसमें, और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दे रखा था 0.8, पहला वाला क्वेश्चन दे रखा था ना।
अच्छा, हम दूसरा ही दे देते हैं उसको, चेक क्या करना है। बड़े बड़े मोल फ्रैक्शन of solvent in an aqueous solution is 0.6. Calculate molality of solution. ये उसी तरह का सवाल है। हे अभिषेक, पढ़ाई करो जे। वो पीछे देखता रहता है। राम रख दे उसका नाम, नहीं फिर राम का नाम लेंगे तो कह रहा है वो कि इतना बार इसका नाम लेते हैं कि राम का नाम लेंगे तो पुण्य मिलेगा। अच्छा, तुम्हारा नाम ले। बना 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 तुरंत में है। अरे तू फास्ट लिखो, समझे, बार बार पेज छोड़ देते हो, आगे बढ़ जाते हो। अरे सर को कुछ नहीं कहेंगे, चलो ठीक है, अपना स्पीड नहीं बढ़ा रहे हो तुम। काहे के लिए वैसे पेन रखा है जिसका मुंह छोटा है, लिखेगा कैसे? सब लिख लेता और थोड़ा सा छोड़ देता है, जैसे पीछे मुड़ते होंगे तो बगल वाला से मांग के लिखता होगा। तो बिल्कुल गलत बात। तो नहीं बना यार। अरे अभी तो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े, लगाओ ना जल्दी से। अभी ये पढ़ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दिया हुआ है सॉल्यूशन में 0.6, तो सॉल्यूट का हो जाएगा 0। मोललिटी और सॉल्वेंट का वेट केजी में है। को घेरे थे शक्ति, ये वाला घेरे थे कि ये वाला मोललिटी है, तो तुम घेरेगी तब नहीं मोललिटी, नहीं तो हो जाएगा फिर बाद में कि इसी को मोललिटी लिख दिए, पता नहीं चला। ये वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, इतना सब जो बात होता है ना, देखो उल्टा घेर दिया। लाओ रेड पेन दो।
ये वाले टर्म को मोडालिटी कहते हैं। अब तुमको यहाँ पर लिख लेना चाहिए, मोडालिटी बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू सॉल्वेंट का वेट, ऐसे, तब ये मोडालिटी आया। तो ये बच गया मॉलिक्यूलर मास। घेरे थे हम। हाँ हाँ लगा मोडालिटी। तो निकला नहीं था। तो आसान है ये वाला जो। कितना आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है एक्वस सॉल्यूशन 0.6। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जब 0.6 है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? अभी अभी फॉर्मूला पढ़े, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोललिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। किस चीज का? सॉल्वेंट कौन है? क्योंकि यहां पे लिखा है एक्वस। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपके पास पता है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी पता है, मोललिटी नहीं पता है। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास 18 गुना 10⁻³ kg है ना। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 1 गुना 2 16 बराबर 18 ग्राम होता है। 18 ग्राम को 18 गुना 10⁻³ kg लिख सकते हैं। हो गया, तो निकल गया मोललिटी। ही लाइन में निकला है एक्चुअली में। मोललिटी बराबर 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 18 गुना 10⁻³ बाई 0.4। उल्टा तो नहीं लिख दिए? लिख दिए ना। तो तुम लोग ध्यान नहीं दोगे तब तो यही सब करेंगे ना जी। ध्यान नहीं देता है तो यही सब करेंगे। क्या करें? 0.4 बाई 0.6 इंटू 18 और 10⁻³ लिख देते हैं एक बार। अब काहे के लिए कटौती करें, ऊपर जाएगा। देखिए तो तिवारी जी दिमाग लगाया ना। 2/3 और ये 1/9। अब ये 10⁻³ जैसा कि कहा उसी तरह से 27 नीचे। क्या 1000/27? 27 तिया 81, 33.034। चलो अब ठीक है, रुको 1 मिनट। ठीक कैसे रहा? 5 मिनट पढ़ेगा अभी, तभी तो आइडिया आता है एक टर्म का। तुमको छुट्टी जब आता है वैसे एक आइडिया जाता है। मास पर से मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन भी तो होता है। क्लास की जरूरत है ना, वो फॉर्मूला लिखना खाली। देखा कितना परेशान रहता है। हाँ, क्लास तो ऐसे बोलेगा जैसे लगेगा स्टेशन जाना पड़ेगा वहां जाने के लिए इसको। मास परसेंट, हाँ मास परसेंट नहीं, मास फ्रैक्शन। जैसे मोल फ्रैक्शन वैसे ही मास फ्रैक्शन।
द रेशियो ऑफ mass of either component of solution to that of total mass of solution known as mass fraction। हो गया। मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का ऐसे लिखेंगे इसको एक्स एम करके, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। है ना, एक्स एम सॉल्यूट लिखें, मास फ्रैक्शन सॉल्वेंट का मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। और उसी की तरह ये भी यूनिट लेस होगा, sum of mass fraction is also equal to लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, कैसे इतना जल्दी हो जा रहा है। आई हैव ए पेशेंस, तुम कितना बकाएगा हमको। हाँ। इसमें एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा मास परसेंटेज निकालना है, डीपीपी में 9वां नंबर सवाल। 2 ग्राम एक्स है ना ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, मास परसेंट लिखा है, वो बना देना 6 नंबर भी। और कोई मास फ्रैक्शन का भी सवाल है क्या? नहीं है ना। और मास के जगह पे वॉल्यूम लिख देंगे तब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम फ्रैक्शन। यही मास के जगह पे सबका यदि वॉल्यूम लिख दें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा? वो वॉल्यूम फ्रैक्शन। हाँ, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, बाकी सवाल देखिएगा। मोलरिटी का अब सिर्फ बच रहा है, तीसरा चौथा सब मोलरिटी का सवाल है, अगला दिन वो भी बन जाएगा।